जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हमारा ये पूरा कहानी सुन लिया होगा नागरी लिपि। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव पर मत जाइए। मैं पहले कहता हूँ, आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरी कहानी को पहले सुन लीजिए। ये तो ऐसे निबंध है, तो पूरी निबंध को आप पहले सुन लीजिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव पर आइएगा तो जल्दी कर पाइएगा, ठीक है, और अच्छे से कर पाइएगा। तो अगर आपने नहीं सुना है हमारा निबंध तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है नागरी लिपि निबंध के लेखक हैं। देखो, ये नागरी लिपि चैप्टर नंबर 5 है हिंदी का हमारा, गोधूली का, और इससे एक भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं। तो नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूले, अज्ञ, विनोद कुमार शुक्ल या प्रसाद, ठीक है ना। तो गुणाकर मूले इसके लेखक हैं, हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है नागरी लिपि शीर्षक पाठ। शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? साक्षात्कार है या निबंध है या भाषण है या कहानी है ना। तो नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि एक निबंध है, हमने बोला था आपको, निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सा है ना। तो गुणाकर मूले ने क्या लिखा है? नाखून क्यों बढ़ते, ये तो हजारी प्रसाद जी ने लिखा है। परंपरा का मूल्यांकन, ये तो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। नागरी लिपि है ना, तो ये नागरी लिपि लिखा है इन्होंने। श्रम विभाजन जाति प्रथा तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पर। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935, 1925, 1916, 1908। तो गुणाकर मूले का जन्म आप लोग पढ़ेंगे 1935 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलिए 5 में, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में मिले हैं? ठीक है, सबसे पहले दक्कन प्रदेश में, कलिंग प्रदेश में, पांड्य प्रदेश में या कोंकण प्रदेश में। ठीक है, अगर मैंने वीडियो में उसमें नहीं बताया था तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, शायद मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताया था। तो नागरी लिपि के जो प्राचीनतम लेख मिले थे वो दक्कन प्रदेश में मिले थे। नेक्स्ट आता है नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लगे थे। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया था, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, 10वीं सदी में, 11वीं सदी में। तो नागरी लिपि के जो प्राचीन मराठी भाषा के लेख थे वो 11वीं सदी में मिलने लगे थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, है ना। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, नेपाली, मराठी या सभी, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि देवनागरी लिपि में सारी भाषाएं लिखी जाती है। ये जितनी भी भाषाएं यहाँ ऑप्शंस में दी गई है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? ये तो मैंने अच्छे से वहाँ पर स्टार दे के लिखा था आपको कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे, है ना। 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। तो ये 9वीं सदी में। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड टाइप का है क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से अजीब टाइप के ज़रूर हैं, है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी के आदि कवि कौन हैं? चंद्र बदाई, है ना, अमीर खुसरो, बिहारी लाल या सरहपाद। हमने नीचे स्टार देके बोर्ड में लिखा था, याद कीजिए कि हिंदी के जो आदि कवि हैं वो कौन हैं? हमारे सरहपाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सरहपाद की कृति कौन सी है? ऑप्शन है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छ कटिम या फिर मेघदूत। तो सरहपाद की जो रचना है वो है हमारा दोहा कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नागरी लिपि के लेखक कौन है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। गांधी जी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले या यतीन्द्र मिश्र, है ना। तो नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो कौन है? हमारे गुणाकर मूले जी हैं। नेक्स्ट है हमारा 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर क्या लिखा था उन्होंने? याद कीजिए, वीर केरलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित हैं। ब्राही लिपि, खगोष्ठी लिपि, ठीक है ना, या फिर गुजराती लिपि या देवनागरी, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 12वीं सदी में केरल से लिखा था देवनागरी लिपि में, याद कीजिए आप लोग, हमने बताया था आपको। नेक्स्ट हमारा फिर क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था? नंदनागरी, देवनागरी, गुजराती या ब्राही। याद कीजिए उन्होंने क्या कहा था, है ना। उन्होंने इसे नंदनागरी का नाम दिया था, याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेतमा दानपत्र का समय है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया। 1020 ईस्वी, 1021, 1022, 1023, है ना।
तो बेतवा दान पत्र का जो समय है वो 1020 ईस्वी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, गुणाकर मूले ने अपनी किस पुस्तक में संसार के प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? आप लोग मुझे ये बताइए, गुणाकर मूले की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन देखिए, अक्षर कथा, अक्षर की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, नक्षत्रलोक। है तो सभी उन्हीं के पुस्तक, लेकिन उसकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, मैंने स्टार्ट देके बोर्ड में लिखा था, देख लेना वीडियो फिर से, अक्षर कथा मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गजनवी के बाद किस शासक ने अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह या फिर सभी, है ना। तो हमने क्या बोला कि हिंदू शासकों ने नहीं, मुसलमान शासकों ने भी उस पर अपने नागरी लिपि खुदवाया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में पहल पहल मतलब होता है शुरू में, पहल पहल किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है? ऑप्शन है हमारा, राष्ट्रकूट के राजाओं में, गुर्जर प्रतिहार राजाओं में, चोल राजाओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत में ये सभी जो लिखे गए हैं, ये उत्तर भारत के है ही नहीं। राष्ट्रकूट राजा, गुर्जर प्रतिहार, चोल राजा, ये सब उत्तर भारत के नहीं हैं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, थोड़ा सा इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिले थे? मैंने स्टार देकर के लिखा था, याद कीजिए। स्टार देकर के मैंने बोर्ड में दूसरा ऑब्जेक्टिव यही बताया था कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिले हैं? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में, है ना। तो हमने बताया ये हमारा भारत है जी, ठीक है, ये हमारा भारत है। रुक जाओ एक सेकेंड, ये हमारा क्या है? मान के चलो जी भारत है। तो ये वाला ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। तो दक्षिणी भारत में मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर। तो नक्षत्रलोक जो है वो गुणाकर मूले की रचना है। नेक्स्ट है हमारा, मराठी भाषा की लिपि क्या है? बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। खगोष्ठी है, प्राकृत है, नागरी लिपि है, देवनागरी है, ठीक है ना। तो मराठी भाषा की जो लिपि है वो हमारी देवनागरी है। देखो नागरी लिपि नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में मत देना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है ना, सेम ही है। तो आंसर होगा हमारा देवनागरी। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा, घारा नागरी के कौन परंपार शासक विद्यानुरागी थे? ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि कौन से शासक को विद्यानुरागी के नाम से भी जानते हैं, या फिर विद्यानुरागी कौन थे, है ना। महेंद्रपाल, भोज, मिहिर भोज, या फिर है ना अमोह वर्ष। यहाँ ये गलत लिख दिया शायद टाइपिंग में, ठीक है। तो धारा नागरी के परंपार शासक विद्यानुरागी कौन थे? तो भोज याद रखिए, राजा भोज, ठीक है। अगला हमारा, चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व नाम क्या था? ये आप लोग बुक पढ़ेंगे तब पता चलेगा। देव है, महादेव है, सेल है, रामदेव है। जो चीज़ें मैंने वीडियो में कमी की थी मैंने उसे सही कर लिया, ठीक है। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य का जो व्यक्तिगत नाम था वो देव था। नेक्स्ट हमारा आता है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ये तो बच्चा वाला हो गया आप लोग के लिए, ब्राही, देवनागरी, चंद्रलिपि, गुरुमुखी, ठीक है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। नेक्स्ट है, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की। तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। नेक्स्ट है हमारा, रामायण की रचना किस भाषा में होगी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। तो आप लोग बिल्कुल नॉर्मल बता सकते हैं कि, है ना, नॉर्मल बता सकते हैं कि इसकी रचना किस भाषा में हुई है ना। तो रामायण की रचना संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट है हमारा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं उत्तर भारत की है, पश्चिम भारत की, पूर्वी या दक्षिण है, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं, मैंने स्टार देकर के उसमें लिखा भी था और आपको बताया भी था कि ऊपर होता है हमारा उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। दक्षिण में ये सभी भाषाएं होती है, तमिल, ये सब केरला सब में बोले जाते हैं, केरल सब में, ठीक है ना। यानी अगर मैं ये कहूँ ये हमारा भारत है तो निचला वाला हिस्सा जो है, नीचे वाले हिस्से में तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण। हम लोग किस भारत में आते हैं, उत्तर या दक्षिण? कमेंट कर दीजिएगा, है ना। पहली बार देवनागरी के टाइप कब बने? करीब 200 सदी पहले, करीब 300 सदी, करीब 500 या 400, है ना। तो आप लोग को मैंने पहले तो ये बताया था कि 200 सदी पहले बने थे।
नेक्स्ट है हमारा अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? मैक्स मुलर का, गुनाकर मूले, बिरजू महाराज या रामविलास शर्मा, है ना। तो अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी रचना किसकी है? आपको पता है ना, गुनाकर मूले की है। नेक्स्ट है हमारा नागरी लिपि निबंध गुनाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी या अंतरिक्ष यात्रा, किससे लिया गया है? 29 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो नागरी लिपि लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। याद कीजिए, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर याद आ रहा है। जो लोग कहानी पढ़े हैं उसको याद आया होगा, जो नहीं सुने कहानी जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सुन लीजिए। 20 मिनट 15 मिनट का पूरा वीडियो है, अच्छे से कर लीजिए। चलो नेक्स्ट है 9वीं सदी में, क्या बोला हमने? 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है? ताम्रपत्र, है ना, किस लिपि में है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा नागरी लिपि, रोमन, ब्राही, खगोष्ठी। तो 9वीं सदी में तो आ गया था नागरी लिपि, तो ऑप्शन होगा आपका नागरी। नेक्स्ट हमारा सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य, छोड़ो इसको, क्या देखना है। नेक्स्ट देवनागरी भाषा किस, ना सॉरी नेवाड़ी भाषा, अरे नेवाड़ी होगा या फिर मेवाड़ी होगा, रुक जाओ एक सेकंड बच्चों, क्वेश्चन मिलाने दीजिए। 32 नंबर नेवाड़ी, ठीक है। नेवाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी, खगोष्ठी, सोरसेनी, ब्राही। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जो, तो वही होगा ना, देवनागरी होगा। नेक्स्ट है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र या गुनाकर मूले। तो भारतीय लिपियों की कहानी गुनाकर मूले की रचना है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी तथा इसकी विविध भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खगोष्ठी, तेलुगु, ब्राही। तो हिंदी भाषाएं किस लिपि में, किसी से छुपी है क्या? किसी छुपी है, देवनागरी होगा। नेक्स्ट खत्म हो गया जी, यही था हमारा टोटल 34 क्वेश्चंस। इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए अगर आपने इस चैप्टर को पूरा किया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 34 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ देखिए, मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं फिर आपको अगली वीडियोज़ में करा दूंगा, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारी 3 वीडियो आई, पहला आई जिसमें मैंने फुल स्टोरी आपको सुनाया, दूसरी वीडियो जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, तीसरी वीडियो जिसमें मैं आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है ना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, स्टोरी का आप लोग सुन लीजिए जा करके। और हमने पूरा वर्णिका पढ़ा रखा है, आप जाके पूरा वर्णिका पढ़ सकते हैं। और अभी हमारा गोधोली चल रहा है, तो गोधोली भी समझिए कि अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो गोधोली भी समझिए पूरा मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। यानी हिंदी का पूरा खात्मा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए हिंदी के लिए हम तैयार भी हो रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद संस्कृत, हिंदी संस्कृत 2 को हम ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट तो हम पढ़ाते ही हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जय हिंद। आप लोग वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और हमारा लक्ष्य है 100 के बहुत जल्दी पुराना। तो आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।